सामने रख दिया जाता है। किसी सेलिब्रिटी की लाइफ में समझने की कोशिश करी कि वो पहले क्या थे। डेफिनेटली जानवर भी भूत वाले उसमें जा सकते हैं या जाते हैं। डिजायर्स केवल ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा वो सारा मैंने देखा वो प्रोसेस कि मृत्यु के बाद जो आत्मा प्रोसीड करती है आगे की यात्रा पर जाती है। तो देखा कि डेथ बेड पर लेटे पड़े और आराम से जब प्राण निकलने लगे तो पूरी चेतना इकट्ठी होकर कहीं यहाँ पर आ गई। गरुड़ पुराण में भी ऐसा आता है कि अगर जैसा उसके भाव हैं उसी के हिसाब से अगला जीवन होगा। लेकिन सर मैंने अभी रिसेंटली किसी से सुना है, शायद मेरे ही किसी पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कि एक बार अगर मनुष्य का जीवन आ जाता है, मनुष्य जीवन में ही चक्र चलता रहता है, फिर हम वापस नहीं जा सकते किसी और उसमें। अब अपग्रेडेशन नहीं होगा तो हम डिग्रेड नहीं हो सकते। तो ये तो थ्योरी आपने तो कुछ और बताई है। मेरी थ्योरी आप एक बार भगवान श्री कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत गीता से भी अगर आप कंपेयर करके देखें, उसमें सारा क्लियरली लिखा है अगर कोई व्यक्ति इंसान होकर भी पशु तुल्य कर्म करे तो उसके दो गति हो सकती हैं। या तो वो इंसान बनेगा लेकिन पशु जैसी अवस्था में रहेगा, या वो एक्चुअली पशु बनेगा और पशु योनि को भोगेगा। एक उदाहरण से बताता हूँ, जैसे जो लोग ये रेप जैसा जघन्य कृत्य करते हैं, अब कहना नहीं चाहिए, बुरा लगेगा सबको, लेकिन फिर भी आप सोचिए जो ऐसा जैसे कोलकाता रेप कांड हम सभी ने सुना है जी। इतना जो भयंकर जब एक कांड करने वाले लोग होते हैं, आपका या मेरा दिल, एक सामान्य इंसान का दिल क्या कहता है? ये पशु है, पशु, इंसान थोड़ी है ये, इसने ऐसा किया। राइट, आप सोचिए ना। बिल्कुल। हम जैसे लोग भी उसको कैटेगराइज करके पशु बना के कि इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जब हम सोच सकते हैं तो प्रकृति नहीं सोचती होगी कि इंसान क्या सच में पशु बनने के लायक नहीं है क्या? क्वाइट चांसेस हैं कि इसको इंसान बनाकर, जेलें क्यों बनी होती हैं? जेल्स का मतलब क्या है कि ये बंदा सामान्य समाज में रहने के लायक नहीं है, ये रहेगा तो ये नुकसान पहुंचाएगा, तो या तो इसको बंद कर दिया जाए। पशु ने भी एक टाइप की जेल ही तो है। पशु ने भी एक टाइप की जेल है कि वो वहां पर कैद हो गया और वो तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक वो कोई ऐसा शुभ कर्म उसके द्वारा ना हो जाए या कैसे भी करके, तब वो बाहर, अन्यथा उसे भुगतना तो पड़ेगा। मैंने तो ये सिंपल ही देखा, श्री कृष्ण जी सीधे फरमा रहे हैं यम यम व्यापी स्मरण भावन त्यजन्ते कलेवरम। तुम जिस भाव से भी जिस चीज को याद करते हुए अपना मृत्यु का अंतिम समय बिताओगे, उसी जगह पर तुम्हारी आत्मा निकलेगी, उसी भाव में। वही तो जिस भाव को याद करते हुए जाओगे तो वही तुम्हारे प्राण जाकर बस जाएंगे। अब ये हमारे श्रीमद् गुरबाणी के वचन है कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बल बल अवतरे। मतलब वो सर्प योनि में पैदा होने के चांसेस हैं। राइट, ऐसा करके ये वाणी के वचन है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इसी तरह से अन्य चीज़ों के बारे में बताया कि अगर कोई बार बार अपनी स्त्री को याद करते हुए जो रहा है कि मुझे, मतलब सेक्सुअल डिजायर के साथ अगर मर रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो वेश्या योनि में जाए। मतलब वेश्या भी एक तरीके से एक डिग्रेडेड उसमें मानते हैं ना, कोई इंसान के रूप में थोड़ी हुआ है, नहीं तो इंसान, लेकिन कृत्य तो कितने खराब हैं, इस तरीके से माना जाता है। कोई व्यक्ति जीवन भर अगर ऐसी हरकतें कर रहा है जहां पर वो सिर्फ बच्चे और बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है, तो ऐसा प्रकृति उसमें लिखा है कि वो सुअर की योनि में भी जा सकता है, कुत्ते की तरह भी जा सकता है, क्योंकि वो जी ही नहीं इन चीज़ों के पीछे रहा है। तो ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं इंसान है तो हम अपग्रेड होने के लिए पैदा हुए हैं। नीचे के चक्रों से यात्रा जिसकी ऊपर से होती है, जैसे मैंने अपनी जो स्टोरी बता रहा था, अब मेरे जो प्राण निकले थे वो यहाँ से निकले थे पिछले जीवन में। अब यहाँ से किसी के मुंह से भी निकलते हैं, आपने देखा कई लोग मुंह खुला रह जाता है मृत्यु के समय। तो मुंह खुला रह जाता है मतलब ये व्यक्ति थॉट चक्कर पर आया, यानी इसने ज्ञान में जीवन बिताया, लेकिन इसकी आत्मा अभी भी और इसको तरक्की करनी थी। इसके अलावा आंखों से निकलते हैं तो आंखें खुली रह जाएंगी। थर्ड आई से अगर प्राण निकलेंगे तो आंखें या कान से के थ्रू प्राण निकलते हैं। लास्ट जो आपने बताया कि क्राउन से अगर निकल लेंगे, ये परम सौभाग्य होता है। मतलब जो यहां से एग्जिट करेगा वो दोबारा लौट के नहीं आएगा ना, उसकी जरूरत नहीं है, उसका टास्क पूरा, मोक्ष हो गया, उसका कार्य पूरा हो गया। उसने धरती पर आकर मैक्सिमम जो अचीव करना था कर लिया। दिस वॉज द बेस्ट। बट सबके साथ नहीं होता। हमारा जीवन जो था पिछले जीवन में था उत्तम, लेकिन और उत्तम होने के चांसेस थे अभी। तो अब उसके बीच का फिर आप बताइए कि जो मृत्यु से और जन्म के बीच में क्या चल रहा था? तो मृत्यु जो हुई तो प्राण जैसे निकलते हैं ना, बिल्कुल क्लियर कट वो मेरे को देख पा रहा हूँ, उस बात को देखा मैंने पास में जाके। और उसको जब प्राण निकले तो देखा मैंने कि मेरे गुरुदेव मुझे लेने के लिए आए, जो मेरे परमहंस गुरुदेव इस समय जो मेरे सदगुरु जी हैं, तो वो मुझे उस समय लेने आए थे। उनके साथ मेरी प्राण ऊर्जा जुड़ी हुई थी, तो वो मुझे लेने आए। तो उन्होंने बहुत प्यार से गले से लगाया, मतलब ऐसे कनेक्ट किया, और फिर उसके बाद आगे की यात्रा पर लेकर गए। देन ही शोड मी डिफरेंट पाथ। उन्होंने पूरा रास्ता आगे का दिखाया। तो उसमें जो मृत्यु के बाद का रास्ता होता है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें बनी नहीं है, बट तुम्हें दिखाया जा रहा है कि यू कैन सी कि ऐसे करके एक वैतरणी नदी करके एक जगह होती है, कई तरह के नरक होते हैं, कई तरह के रास्ते होते हैं। जस्ट सी दैट
कि जो बाकी जो लोग होते हैं ये किस तरह की अधोगति में भी जाने वाले लोग होते हैं, जो जीवन भर जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए, चोरियां करी, डाके डाले, दूसरों को दुखी किया, मानसिक रूप से कलेश किए, लोगों को तकलीफें दी, इनकी भी क्या गति होती है देखो, अपनी आंखों से देखो। तो उन्होंने सारे नरक दिखाए, सब तरह के अलग अलग तरह की सजाएं होती हुई देखी। वो वैतरणी नदी में जो वो खून और मल से बनी हुई नदी होती है उसके अंदर दिखाया कि देखो ये भी लोग हैं, बट यू सी, जस्ट देखो इनको। आपने देखा वो? हाँ, मैंने सब अपनी आंखों से देखा कि सब, मतलब उस समय की ऊर्जा के रूप में कि देखा कि वो सब घटनाएं हो रही हैं, और धीरे से गुरुदेव उन सब चीज़ों में पार लगाकर आगे लेकर गए। अब जिसको हम अब यमराज जैसी बात कहते हैं कि यमराज वहाँ पे होंगे, तो वो तो मुझे नहीं दिखाई दिए, लेकिन गुरुदेव ने मुझे जिस जगह पर लाकर बिठा दिया एक जगह पर कि यहाँ लाइफ रिव्यू होगा, लाइफ रिव्यू तेरी पूरे पिछले जीवन की एक एक बात को सामने दिखाया जाएगा। सो ही शोड मी द वे। उन्होंने दिखाया कि सामने ये लाइफ रिव्यू वाली जो घटना है नेट पे आप देखेंगे कई लोगों ने डाली हुई है, एक आध बंदे की बात नहीं है। यहाँ पर एक वेबसाइट है oobe.org, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस.org के नाम से। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन सबको उस पर डॉक्यूमेंट किया हुआ है, बहुत विस्तार से उन्होंने डाला हुआ है। और एक नहीं, वहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने एक्सपीरियंस डाले ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उन्होंने इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि जो लोगों के एक्सपीरियंस हुए थे ऊपर जाने के बाद उनको क्या क्या दिखा, कैसे हुआ। तो उसमें से बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस थे कि टनल जैसी थी, उसके बाद वो निकले तो लाइट थी, प्रकाश था वहाँ पर, और कुछ उनको हेलिश चीज़ें भी दिखाई पड़ी, मतलब नरक जैसी चीज़ें भी दिखाई पड़ी, और कुछ स्वर्ग जैसी चीज़ें भी उनको फील हुई। कुछ लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस थे। अब जो ये लाइफ रिव्यू की बात है, ये मैंने खुद देखा अपने लाइफ रिव्यू को, और मैंने और लोगों को भी जब ये दिखाया, ये प्रोसेस मैं अब लोगों के लिए भी करवा सकता हूँ, बिकॉज हिप्नोथेरेपी में ये पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले मतलब जो लाइफ रिव्यू हुआ, अब वहां पर लाइफ रिव्यू करने वाला मैं खुद हूं, देयर इज नोबडी एल्स। वहां पर बैठे हैं एंजल सपोर्ट करने के लिए, जिसको डेथ एंजल बोलते हैं, वो बैठे हुए हैं। एक एंजल वहां पर थे जिन्हें जो मेरे स्पिरिट गाइड थे, और पिछले जीवन में मेरे स्पिरिट गाइड गुरु नानक देव जी महाराज थे, वो साथ बैठे हुए थे, और सामने स्क्रीन जैसी चीज पर दिखाया जा रहा था कि पिछले जीवन में जो जो घटनाएं घटी उन सब को पॉज करके, रोक कर, ध्यान से दिखाया जा रहा कि देखो ये जो घटना तुम्हारे सामने घटी, जो तुम जीवन में तुम करके आए हो, ये पूरा रिव्यू तुम्हारे सामने है। एक एक घटना को खुद से देखो और खुद से जज करो, क्या तुमने जो एक्शन किया, जो तुमने रिएक्ट किया इन चीजों के ऊपर, या तुमने जो कर्मा किया, क्या वो ठीक था। तो यहां पर मैं उन सब के लिए एक आईने की तरह से बात कह रहा हूं कि कोई वहां पर कोई काले भैंसे पर सवार यमराज बैठ कर ये बोला इसको हिसाब किताब करो, नहीं, ऐसा नहीं दिखा, बिल्कुल मुझे तो नहीं दिखा। एटलीस्ट हो सकता है जो लोअर लेवल की सोल्स होती हैं उनको बहुत दिखाई देती हैं वो चीजें, उनको डरावनी शेप दिखाई देती है, लेकिन मुझे जो दिखा एक धर्मराज के रूप में एक दिव्य आकृति वहां पर मौजूद थी, जिन्होंने डायरेक्शन दिया और कहा कि तुम खुद से रिव्यू करके देखो, तुम ही सोल, तुम ही जज की सीट पर बैठे हो, तुम्हारा ही रिव्यू हो रहा है, तुम ही एक तरीके से अपने अगले जीवन का सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले हो कि इस जीवन में जो गलतियां करी उनको समझो और उन गलतियों को डॉक्यूमेंट करो और देखो अगले जीवन में तुमने इन चीजों को सुधार के लाना है। जैसे उन्होंने पिछले जीवन का मुझे एक सीन दिखाया कि जहां पर मैं उसी गुरुद्वारे की सेवा किया करता था वहां पर, तो वहां पर उन्होंने दिखाया कि तुम गुरुद्वारे से के में कुछ भंडारा कराया, तो वहां पर एक व्यक्ति हमसे चिढ़ता था। मैं आके बैठा तो लोग आके कुछ बधाई देने के लिए आए कि भाई बहुत अच्छा भंडारा हुआ, ये सब अच्छा। तो वो व्यक्ति आके हमें गाली गलौज करने लगा। अब इन्होंने मुझे जो सीन दिखाया, मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति आकर गाली गलौज कर रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है। उसमें उन्होंने जब वो ऐसा किया तो उसके बाद जब वो, मैं चुप रहा, बिल्कुल शांत रहा, लेकिन जब वो व्यक्ति वहां से जाने लगा गाली वाली देके, फिर वो उसके ठोकर लगी कोई पत्थर से और गिर पड़ा वो, और फिर वो उठा, दुखी था, परेशान था और चला गया। ये एंजल्स मुझे बोल रहे हैं आपने देखा जी, क्या देखा, डिड यू डू इट राइट, क्या तुमने सब ठीक किया। मैंने कहा जी अपने हिसाब से तो मैंने सब ठीक किया, मतलब मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, मैंने कोई गाली गलौज का रिप्लाई नहीं दिया, वो सब सारी बात यहां तक तो ठीक, लेकिन जब ये व्यक्ति गिरा तुमने उठाया क्यों नहीं। ये तुम्हारे लिए नेक्स्ट लर्निंग है। यहां तक तुम आ गए, मतलब तुम्हें माफ करना सीख लिया, ये तुम्हारी लर्निंग कंप्लीट हुई। लेकिन अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि अब तुम्हें नेक्स्ट बर्थ के लिए और ज्यादा करुणावान होना पड़ेगा और ज्यादा कंपैशनेट होना पड़ेगा। इवन इफ समबडी इज पुशिंग यू लाइक एनीथिंग, तब भी आपको रिएक्ट भी नहीं करना, पर एट द सेम टाइम उसकी हेल्प भी करनी है। क्या तुम कर पाओगे? ऑब्वियसली मैंने कहा यस, कोशिश करूंगा। तो मेरी इस जीवन का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा गया कि ये पर्सन को ऐसी ऐसी सिचुएशंस जीवन में दी जाएंगी जहां पर इवन इफ लोग अगेंस्ट होंगे, इसको उनके प्रति कंपैशनेट रहना है। ये इस जीवन के सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया।
मैंने ऐसे ही अनेक लोगों की लर्निंग देखी है, तो मैंने अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसे मैंने अनेक लोगों की लर्निंग देखी। जो जो पार्ट आप अपने जीवन का अधूरा छोड़ के जाते हो जिस जिस चीज में, तो वहां कोई ऐसी मतलब वो रिव्यू इतना खूबसूरत होता है कि वहां कोई दूसरा जज करने वाला नहीं है, आपसे ही पूछा जाता है, आपकी आत्मा से सवाल किया जाता है, जिसको आप चित्रगुप्त बोलते हो मेरी भाषा में। चित्रगुप्त मतलब कौन? आपका अवचेतन मन के अंदर सारी मेमोरी स्टोर है, उन्हीं मेमोरीज को आपके सामने एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है, और वो प्रोजेक्शन इतना पावरफुल है, मतलब मैं उसको 5D स्क्रीन बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, मतलब 3D तो दिख ही रही है, 4D का मतलब आप टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं, और 5D का मतलब आप न केवल अपने इमोशन को फील कर पाते बल्कि दूसरे वाले के इमोशन भी देख पाते हैं। तो ये जो 5th डायमेंशन था, मतलब दूसरे के इमोशंस को फील करने वाला, उन्होंने कहा तुम्हें इस पर काम करना है, दिस इज 5th डायमेंशन। अभी पीछे मैंने एक वीडियो में भी बोला था कि 3D to 5D शिफ्ट हो रहा है पूरी अर्थ का। 5th डायमेंशन का मतलब जब आप दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के समझना शुरू कर दो ना, तो समझ लो कि हमारी चेतना बहुत ऊपर उठ चुकी है, 5th डायमेंशन में पहुंच चुके। 5th डायमेंशन हमारा थॉट चक्र समझ लो आप उस लेवल पर। तो नीचे से यहाँ यानी हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो चुका है, अब हम दूसरे का दर्द भी समझते हैं, केवल अपना ही नहीं। तो ये एक मैं डायमेंशन के लेवल पर बात कर रहा हूँ, और ये चक्रों के लेवल पर। तो वो जो मैंने इस तरह के रिव्यू देखे, और मैंने अनेक लोगों का ऐसा रिव्यू देखा कि वो लोग भी इसी तरह से उनके पिछले जीवन की सारी घटनाओं का ऐसे खोल खोल के सामने दिखाया जाता है। दे रिव्यू इट अकॉर्डिंगली, दे डॉक्यूमेंट इन सम डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा जाता है जिसका नाम सोल कॉन्ट्रैक्ट है। उस सोल कॉन्ट्रैक्ट पे इस सोल के अपने और हमारे स्पिरिट गाइड के हस्ताक्षर होते हैं। मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ के कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है कि भाई अगली बार जब धरती पे जाना तो इन पुरानी गलतियों को सुधारना। वो वर्चुअल होता होगा, वो वर्चुअल जैसा ही होता है, लेकिन मतलब बड़ा क्या उसमें आपने ऐसा कुछ देखा कि वहाँ कलम है? नहीं ऐसा तो नहीं, मतलब भाव तो यही था, मतलब दिखा तो ठीक है भाई, ऐसा था कि हाँ, मैं उसमें बहुत ज्यादा उसमें तो नहीं जा रहा, बट बात यह है कि यस इट वाज देयर, कि कुछ तो है जो मेरी इस जिंदगी को का ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है। तो मेरे पिछले जीवन में जो जो प्यास अधूरी रहेगी, जो जो इच्छाएं अधूरी रहेगी, जो जो बातें अधूरी रहेगी, वो इस जीवन का मेरा गोल डिसाइड कर लेती हैं। अब किसी व्यक्ति को इस जीवन में, मतलब समझ किसी व्यक्ति को इस जीवन में पत्नी का प्यार नहीं मिला, तो वो कहेगा कि मेरे जीवन में ये तो जरूर होना चाहिए, तो वो अपने जीवन में लिखेगा कि मुझे ये तो जरूर मिलना चाहिए। लेकिन किसी जीवन में किसी ने अपनी पत्नी को होते हुए भी उसको रिजेक्ट किया, उसका तिरस्कार किया, उसको दुत्कारा, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट ये नेगेटिव कर्मा हो गया। अब लिखा जाएगा कि अगले जीवन में तुम्हें पत्नी का प्यार नहीं मिलेगा, तरसते रहोगे लेकिन प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज तुमने करी है ये ठीक नहीं है। जब तक तुम सुधर नहीं जाओगे तुम्हें दोबारा जीवन में वो चीज नहीं मिलेगी। तो मैंने ऐसी अनेक घटनाएं देखी जहां उसके हिसाब से वो पास्ट का वो पूरा रिव्यू हुआ। फिर अगले जन्म में जब ये इस धरती पर जन्म दिया जाना था, तो उसके लिए फिर से मुझे कुछ चॉइसेस दी गई। सोल को चॉइसेस बोलते हैं, सोल चॉइसेस, मतलब इस धरती पर जन्म लेने से कुछ चीजें की चॉइस है, क्योंकि आप एक हायर सोल हो, तो कुछ चॉइस दी गई कि धरती पर जन्म लेकर तुम इंडिया में जन्म लेना चाहोगे। मेरा दूसरा पॉसिबिलिटी थी जापान में जन्म लेना, क्योंकि मेरे बहुत सारे कार्मिक वहां जुड़े हुए थे। लेकिन ये सर कैसे पॉसिबल है? मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि हम अभी स्वर्ग नर्क की बात करते हैं, कि स्वर्ग में या नर्क में उनके पास भी बाउंड्रीज हैं डिसाइडेड कि भैया ये जापान है, ये अमेरिका, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पाकिस्तान नहीं, है? मतलब जापान का मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको एक देखो बर्थ की चॉइस दी जा रही है। नहीं, आपने भी बोला जैसे कि इंडिया और जापान, वो शब्द जापान जो आपने बोला वो उनके लिए है तो कैसे आया सर? वो देखो सर, धरती तो है ही ना, आप ऊपर से बैठ के भी जब देख रहे हो तो धरती तो है ही ना, अभी तो डिवाइडेड है ना। अच्छा, मतलब आप कम्युनिटी के हिसाब से ऊपर से जब बैठ के देख रहे हो, बेशक ये टर्मिनोलॉजी हमारी बनाई हुई है, बट फिर भी जब आप जन्म की बात कर रहे हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये यहाँ जन्म लेना, ऐसी कम्युनिटी में जन्म लेना जहां सब कुछ स्पिरिचुअल हो, ऐसा प्रेफर करोगे, या एक ऐसी कम्युनिटी में जन्म लेना जहां स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलेगी लेकिन बाकी लैविश लाइफस्टाइल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा? बताओ क्या प्रेफर करोगे? अब ये पूछा जा रहा है। सपोज वहां पर ये वाली भाषा नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि ये वाली भाषा, मैं वो मान लो कि आपको ऐसा नहीं लग रहा, कि चलो फिर भी मेरा मतलब था कि दो चॉइस जो दी गई वो ये थी कि कौन सी चीज प्रेफर करोगे। ये चॉइस केवल हायर सोल्स को दी जा रही है, जो थोड़ी सी लोअर सोल्स हैं उनको चॉइस नहीं है, उनके लिए तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें यहाँ जाना ही जाना है, देयर इज नो अदर वे, क्योंकि ये आपका कार्मिक है। जिन लोगों के साथ आप पिछले जन्म में जो जो कृत्य करके आए हो वो इस बार रिवर्स होगा और आपको उसके लिए वहां पर जाना पड़ेगा। क्या ऐसा होता है? आई एम नॉट श्योर, या आपने एक्सपीरियंस करा, मल्टीवर्स भी है या सिर्फ एक धरती या पृथ्वी ही है? नहीं है, मल्टीवर्स का कंसेप्ट तो क्या कोई इंसान यहाँ से वहां भी जन्म ले रहा है? ऐसा पॉसिबल है? हो तो पॉसिबल तो है, इसके ऊपर अभी मेरी रिसर्च चल रही है। अच्छा, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है ये वाला भी, इसके ऊपर जाएंगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा।
मैं इसको और डिटेल में जाकर और विद प्रूफ कभी आपको इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसके ऊपर मेरी ज़्यादा रिसर्च नहीं है एज ऑफ नाउ नहीं। तो अब आपने कितने लोगों की पास्ट लाइफ देखी है? ऑलमोस्ट मेरी लगभग 30,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ, 30,000 लाइफ। पूरी बुक लिखी है इसी के ऊपर, इसी एक्सपीरियंस के साथ। मतलब यह है कि इसमें पूरा मैंने लगभग 60-70 लोगों के तो कर्मों की खेती के नाम से अमेज़न पर अवेलेबल है, कोई भी सर्च करे तो मिल जाएगी। अर्थ केवल इतना सा है कि जरूर ट्राई करके देखें एक बार, क्योंकि आपके जीवन में भी तो मूलभूत सवाल होंगे ना। खुद से कर सकता है कोई इंसान या हेल्प चाहिए? खुद से करना का भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आसान नहीं है, काफी टफ है। फिर भी अगर कोई पूछता है तो मैं वैसे बता देता हूँ। भगवान बुद्ध के समय से, महावीर जी के समय से जाति स्मरण करके एक वर्ड यूज किया जाता था, जाति स्मरण। ये स्मरण करना कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो उसका एक कंसेप्ट ये होता है कि आप जैसे अभी से शुरू करें, रात को आप 15 मिनट के लिए टोटल रिलैक्स हो जाएं और सिर्फ सोचना शुरू करें। जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि पिछले मंडे को मैंने क्या क्या रूटीन फॉलो किया था, मुझे पूरा रूटीन अपने दिमाग में याद करना है। अब नॉर्मली मैं आपसे पूछूं कि पिछले मंडे को आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, बड़ा मुश्किल है याद करना, नॉर्मली याद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सच में बहुत डेडिकेटेडली थोड़ा ध्यान देना शुरू करोगे तो माइंड के अंदर, मन के अंदर सारी मेमोरीज का भंडार है। माइंड उसको अनवील करना शुरू कर देगा, निकालना शुरू कर देगा अगर आप ढूंढते ही जाओगे। और फिर ऐसे ही अब दिन भर के अगर मुझे कुछ मेमोरी याद आई, और मेमोरीज को भी मैं 5D में याद करूंगा। ये 5D का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्या किया था, अगर मैंने किसी को कुछ कहा था तो मेरे अंदर क्या थॉट्स प्रोसेस था, सामने वाले के अंदर क्या चल रहा होगा, और समय कैसा था, क्या माहौल था, मेरी बॉडी में क्या फीलिंग थी। अगर ये सारी बातों को याद करते मैं थोड़ा पीछे जाऊँ ना, आई कैन रिमेंबर थिंग्स वेरी इजीली। हमने करके देखा है तो नॉर्मल सी बात है, आप भी करके देख लें, कोई भी करके देख ले। किसी एक दिन को पकड़ो या किसी एक घटना को पकड़ो जब आप, जो बहुत इमोशनल घटना थी। हमारा माइंड वो मेमोरीज को ज़्यादा याद रखता है जहाँ पर बहुत हैवी इमोशंस थे। नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज़ें याद नहीं रखता, वो इग्नोर करके हटा देता है। तो अगर आप ऐसा स्मरण करना शुरू करें, जैसे हो सकता है आपसे 30 साल पहले टीचर ने कभी आपको थप्पड़ मारा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ ऐसे, अब मारा तो आपको वो इतनी इमोशनल चीज़ थी कि आपको याद रहेगी। या मम्मा ने बहुत ज़्यादा हक करके प्यार किया, बहुत लाड किया, किसी विशेष बात कर वो बहुत शाबाशी मिली या बहुत अपमान मिला, वो सब बातें आपके दिमाग में मेमोरीज की तरह स्टोर रहती हैं। बेशक आप यह कहो कि नहीं मुझे इतना ध्यान नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मेमोरीज तो है ना। ठीक ऐसे ही पास्ट में भी तो कुछ घटनाएं होंगी। अगर ये चेतना अमर है, अगर ये अजर है, अमर है, और इसके पिछले भी जन्म हुए हैं, तो वो मेमोरीज भी कहीं ना कहीं तो होंगी, क्योंकि मेमोरीज मरती नहीं है। एनर्जी कैनॉट बी ओवरऑल, कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो तो हम जानते हैं ना, बेसिक जो प्रिंसिपल है। बट ट्रांसफॉर्म हो सकती है, स्टोर हो सकती है, डोरमेंट हो सकती है। लेकिन डोरमेंट एनर्जी को याद किया जा सकता है और आसानी से याद किया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो खुद से करना भी पॉसिबल है, बट दूसरों से, मतलब अगर दूसरे की हेल्प हो जाए तो बहुत ईजी हो जाता है।